मुख्य बात मैंने तबादलों के लेके गई, क्योंकि तबादले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा किए गए और मैंने निदेशक महोदय को याद भी दिलाया कि आपके माध्यम से अखबार में भी ये प्रकाशित हो रखा है कि कुछ तबादले किए गए, बाकी तबादले आचार संहिता बाद में किए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर, तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर जो आंदोलन किए जा रहे हैं, मुझे एक भी शिक्षक संगठन यदि सारे बैठे हैं, एक भी बता दे कि जिन्होंने धरातल की लड़ाई लड़ी है। केवल लेटर हेड की टीपा टिप्पणी करने से वर्तमान में सत्तासीन तानाशाही सरकार सुनने वाली है क्या? लेकिन सभी शिक्षक संघ मौन थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर कर दिए, हो सकता है क्षेत्र विशेष के जहाँ तबादले हो सकते हैं, तो क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष जो आपके कहने में हो, आप उनको मान्यता दे दो, तो आपको ये गिरदावरी का प्रोग्राम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करना चाहिए। ये मुद्दा मैंने उठाया, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखने को मिला होगा। टाइमिंग देखो आप, शिक्षा मंत्री का जब विरोध बढ़ता है, सबसे पहले राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने शिक्षा मंत्री का पूरे प्रकरण पे इस्तीफा मांगा, साथ ही पुतला दहन किया। जिस दिन हमने पुतला दहन किया, उसी दिन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित और श्री सौरभ स्वामी जी निदेशक महोदय द्वारा आदेशित गिरदावरी को लेकर जो पहली मीटिंग निदेशालय बीकानेर में रखी गई, वो आदेश हमें देखने को मिला। और जैसे वो आदेश आया, तथाकथित शिक्षक संघों में एक अलग ही चेतना जग गई, लेकिन उनके सामने यक्ष प्रश्न दो थे कि वो यौन प्रकरण कैसे भी जुगाड़ लगा के अपने संगठन को सरकार के माध्यम से मान्यता दिलाएं। दूसरा ये था कि जो संगठन वास्तव में धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा मान्यता न मिले, और ये कल देखने को मिला। साथियों, जैसे ही गिरदावरी की जो प्रथम मीटिंग निदेशक महोदय की अध्यक्षता में शुरू हुई, परिचय सत्र चला, हमारे संगठन की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया गया। जैसे मैंने खड़ा होकर मेरा परिचय दिया, अधिकांश शिक्षक साथियों के चेहरे, शिक्षक जो पदाधिकारी थे संघों के, उनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि आज तक उन्होंने राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की आवाज़ सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से सुनी थी। वो पहली बार प्रत्यक्ष रूप से महासंघ की उस आवाज़ को सुन रहे थे, जो वास्तव में शिक्षक हितों के लिए धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। साथियों, जैसे परिचय सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद में निदेशक महोदय की अनुमति से सभी शिक्षक संघ अपनी अपनी बात कहने लगे। मुद्दा कल गिरदावरी को लेकर था, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, गिरदावरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान में शिक्षक समस्याएं जो जलवंत हैं, उनकी बात होनी चाहिए थी। मैंने काफ़ी शिक्षक संघों से आग्रह किया कि उचित माध्यम है, क्यों ना हम शिक्षक संघ एक सुर में गिरदावरी का विरोध करें और पहले शिक्षक समस्याओं के समाधान का हम निदेशक महोदय से आग्रह करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा बोलने का नंबर चौथा नंबर था। मेरे से पहले 3 महानुभाव शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने बोला, उनमें से किसी ने भी गिरदावरी के अलावा शिक्षक समस्याओं को लेकर कोई वार्ता नहीं की। जैसा ही मेरा नंबर आया, जो मैंने बात की, लगभग 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो तो आपके सामने है। मैंने शुरुआत में निदेशक महोदय को धन्यवाद देते हुए गिरदावरी की पृष्ठभूमि शिक्षा मंत्री के दुर्व्यवहार से शुरू करते हुए, जैसे ही मैंने शिक्षा मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की, निदेशक महोदय ने और अन्य शिक्षक संघों ने मुझे रोकना और टोकना चाहा, जो वीडियो के माध्यम से आप देख ही चुके हो। लेकिन साथियों, मेरे साथ में आपका विश्वास और आपकी ताकत थी। मैं बिना घबराए, बिना डटे, बिना उनके सारे प्रयास फैल रहे और मैं बिल्कुल अपनी बात वाजिब मैंने कहना शुरू किया। और साथियों, मुख्य बात मैंने तबादलों के लेके गई, क्योंकि तबादले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा किए गए और मैंने निदेशक महोदय को याद भी दिलाया कि आपके माध्यम से अखबार में भी ये प्रकाशित हो रखा है कि कुछ तबादले किए गए, बाकी तबादले आचार संहिता बाद में किए जाएंगे। इसके जवाब में निदेशक महोदय ने कहा कि क्या आचार संहिता हट गई? तो मैंने कहा, निदेशक महोदय जी, आचार संहिता हट रही है, लग रही है, हट रही है, लग रही है, बीच में समय था। फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आचार संहिता 2 मई को हट जाएगी, तो 2 मई के बाद में आप तबादले कर दीजिए। शिक्षा मंत्री ने अभी तबादलों को लेकर निदेशक महोदय को कोई निर्देश नहीं दिया है। जो डीपीसी का निर्देश मिला था शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसका निर्वहन निदेशक महोदय करवा रहे हैं। लेकिन जब मैंने स्पष्ट शब्दों में तबादलों की बात की, लक्ष्मणगढ़ का जिक्र किया, उनका स्वयं
स्वयं के स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो निदेशक महोदय ने बड़े ही सरल स्वभाव से ये कहा कि हाँ आचार के बाद में आपके तबादले करेंगे। तो साथियों, कम से कम उस सार्वजनिक मंच पर शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो तबादलों को लेकर या अन्य जो तानाशाही की जा रही है उसको आपके विश्वास के कारण मैं उठाने में कामयाब रहा। लेकिन एक भी शिक्षक संघ ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग नहीं उठाई। मैंने स्पष्ट रूप से वहाँ भी कहा कि शिक्षक संघ मेरे विरोधी हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत स्वार्थों की आपूर्ति के लिए मांग नहीं उठाते। तब निदेशक महोदय ने कहा कि धरातल पे, जब मैंने बात कही कि धरातल पे बात करने वाले शिक्षक संघ होने चाहिए, ये चापलूस संगठन नहीं होना चाहिए, तो निदेशक महोदय ने हंसते हुए लहजे में कहा कि धरातल और चापलूस की थोड़ी सी चर्चा भी कर दीजिए। तो मैंने कहा साहब, जब पिछले 4 माह से वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर, तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर जो आंदोलन किए जा रहे हैं, मुझे एक भी शिक्षक संगठन, यदि सारे बैठे हैं, एक भी बता दे कि जिन्होंने धरातल की लड़ाई लड़ी है। केवल लेटर हेड की पर टिप्पणी करने से वर्तमान में सत्तासीन तानाशाही सरकार सुनने वाली है क्या? लेकिन सभी शिक्षक संघ मौन थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक अधिकांश शिक्षक संघों ने मेरी बात पर आपत्ति लगाई और उन्होंने कहा कि हम गिरदावरी की बात करने आए हैं। तो मैंने कहा कि गिरदावरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक समस्याएं हैं। जब वहाँ बैठे किसी साथी को लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारे जो सामने साथी बैठे थे उनसे मोबाइल नीचे करने को कहा। इसलिए जो 2 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो बन पाई वो तो आपके साथ में है। उसके बाद में मैंने एनपीएस को लेकर भी बात कही कि एनपीएस प्रणाली, पहले हम मानते थे कि सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यक्तिगत समस्या समाधान करने की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन चूंकि मैंने इसका अध्ययन किया, राज्य सूची में शिक्षा न होकर समरवृत्ति सूची में शिक्षा है। तो समरवृत्ति सूची में राज्य सरकार भी नीति बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नीति बना सकती है। और कई राज्यों में एनपीएस की जगह ओपीएस है, तो हमने ये भी मांग की कि ओपीएस प्रणाली लागू होनी चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किए जाए। चूंकि अभी कोरोना काल के अंदर शिक्षकों की ड्यूटियां गृह जिलों में लगाने की बात चल रही है, तो उनका तबादला करके स्थायी समाधान भी कर दिया जाए। विद्यालय खुल नहीं रहे तो पढ़ाई भी व्यवधान नहीं होगी। साथियों, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापकों की जो प्रतीक्षा सूची है, जयपुर जिले के साथ में अन्य जिलों की तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का स्थायीकरण का मामला हो। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने सारे मुद्दे उठाए और साथ में मैंने मेरे हाथ में मेरा लेटर हेड रखते हुए कहा कि साथ निदेशक महोदय, हमारी वर्तमान में जलवंत समस्याएं साथ हैं, आप इनका निराकरण करवा दीजिए। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप गिरदावरी की बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उसी प्रक्रिया के माध्यम से, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप यदि शिक्षकों की समस्याएं सुने तो हमें गिरदावरी जैसी नौबत ही नहीं आए। खैर, जितना बन पड़ा मैंने शिक्षकों की आवाज़ वहाँ उठाने का प्रयास किया। बड़ा दुख है, मैं निःशब्द हूँ उन संगठनों के लिए, उन तथाकथित संगठनों के लिए। कुछ संगठनों को छोड़कर, अधिकांश संगठनों को छोड़कर, अधिकांश संगठन 1-2 को छोड़कर सभी ने वहाँ केवल और केवल अपनी गिरदावरी में अपनी मान्यता लेने के जुगाड़ करने में मुझे दिखाई दिए। और जो संगठन कल शाम होते होते अपने शिक्षक साथियों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या मांग उठाई, अपने लेटर हेड और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मीटिंग शुरू होने से लेकर अंतिम शिक्षक संघ के पदाधिकारी निदेशालय से बाहर नहीं निकले जब तक मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था लगभग। तो उन्होंने कौन से समय निदेशक महोदय से सार्वजनिक रूप से शिक्षक समस्याओं को लेकर वार्ता कर ली? हो सकता है उस समय मेरे कान और आंखें बंद हो जब आपने बात कर ली। कम से कम अब भ्रमित करना छोड़ दो। राजस्थान का शिक्षक अब जाग चुका है, वो आपकी जो ये पॉलिसी है चापलूसी की, व्यक्तिगत स्वार्थों की, उसको समझ चुका है। साथियों, मीटिंग के समाप्ति के बाद में अधिकांश शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी मेरे से मिले और उन्होंने जो मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर आरोप लगाता हूँ वो न लगाने की बात कही। मैंने उनसे कहा मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं आप पे नहीं लगाता, मैं संगठन पे लगाता हूँ, क्योंकि आप दुर्भाग्य इस चीज़ का कि आप संगठन के पदाधिकारी हो, आपको बात उठानी चाहिए। लेकिन किसी भी संगठन के कान तक जूं नहीं रहेंगी। किसी भी संगठन ने कल गिरदावरी के अलावा शिक्षक समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं कही। मुझे ये कहने में कोई निसंकोच है कि कल कम से कम 37 शिक्षक संगठनों में से 2-3 शिक्षक संगठनों ने, शायद 2 या 3 शिक्षक संगठन थे, एक तो नॉन टीएसपी संगठन था, उसने वास्तव में ही मुद्दों की बात उठाई।
इसके अलावा पुस्तकालय का एक संगठन था, उसने मुद्दों की बात उठाई। इसके अलावा मुझे तो जहां तक लगता है एक भी संगठन ने मुद्दों की बात नहीं उठाई। जब मैंने उनसे बार बार आसपास बैठे थे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि निदेशक महोदय नाराज हो जाएंगे क्योंकि हमें गिरदावरी के लिए बुलाया गया है। साथियों, उनको डर था कि यदि वो निदेशक महोदय के सामने शिक्षा मंत्री के तानाशाही का विरोध करते या शिक्षक की समस्याएं उठाते तो गिरदावरी में उनको मान्यता न मिलती, क्योंकि वो तो पूरी तैयारी के साथ गए थे। कोई संगठन बात कर रहा था, चंदे की बात कर रहा था, कोई संगठन 10 साल 15 साल पुराने संगठन होने की बात कर रहा था। मैंने एक बार बीच में बोला भी, यदि पुराने संगठन शिक्षकों के साथ न्याय करते तो नए संगठन का उदय नहीं होता। लेकिन परिप्रेक्ष्य में आपको मैं शॉर्ट में बात बताऊं तो कल की मीटिंग के बारे में, वहां सभी संगठन तथाकथित संगठन एक या दो को छोड़कर सारे के सारे संगठन अपनी गिरदावरी में अपने संगठन को मान्यता दिलवाने के जुगाड़ में लगे हुए थे। और वर्तमान में जब तक ये प्रक्रिया चलेगी उनका शिक्षक हितों, शिक्षक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपनी गिरदावरी ये न प्रकरण कैसे भी करना चाहेंगे। आप शिक्षक हैं, आप समझ सकते हो। उनको लगता है कि शिक्षा मंत्री की वर्तमान तानाशाही के खिलाफ यदि बोलेंगे तो शिक्षा मंत्री जी का हंटर अपने पे चल जाएगा और अपने को मान्यता नहीं मिलेगी। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि शिक्षकों की समस्याओं, शिक्षकों के जलमंद मुद्दों, शिक्षकों की मान सम्मान और अभिमान के लिए राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने में यदि मंत्री साहब को बुरा लगे तो लगे, हमें मान्यता दे चाहे नहीं दे। हमें राजनीतिक रूप से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संगठन को, आपके संगठन को, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ को शिक्षकों की मान्यता की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि हम धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। साथी जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। और जब शिक्षकों की मान्यता हमारे साथ होगी तो हमें किसी शिक्षा विभाग या मंत्री की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि गिरदावरी आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये प्रश्न भी उठाया कि हमें अंदेशा है जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर कर दिए, हो सकता है क्षेत्र विशेष के जहाँ तबादले हो सकते हैं, तो क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष जो आपके कहने में हो आप उनको मान्यता दे दो। तो आपको ये गिरदावरी का प्रोग्राम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करना चाहिए। ये मुद्दा मैंने उठाया जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखने को मिला होगा। आपने आज न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मेरे अलावा सभी ने गिरदावरी के संदर्भ में सदस्यता शुल्क, वोटिंग, निर्वाचन जिन सुझाव दिए होंगे, लेकिन मैंने शिक्षा मंत्री की निंदा के साथ में लोकतांत्रिक तरीके से गिरदावरी करने की बात कही। साथियों, हमारी प्रमुख मांगे जो मांग पत्रता 7, वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का तबादला, जिनका मंडल व जिला चेंज होता है उनकी वरिष्ठता विलोपन न हो, प्रतीक्षा सूची वरिष्ठ अध्यापकों की, एडिशनल शिक्षकों की जो अभी वर्तमान में उनके सामने नौकरी का संकट आ रहा है उनका समाधान, जयपुर जिले को विशेषकर साथ में जिन जिलों में स्थायीकरण नहीं हुआ उनकी बात, और प्रमुख रूप से कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का कैलेंडर जारी हो। साथ ही जो भी शिक्षक अपने स्कूल मुख्यालय से घर जा चुके हैं या घर पहुंच जाएं, उनको एक तारीख स्पष्ट निर्देशालय की तरफ से या विभाग की तरफ से दे दी जाए कि इस तारीख तक जो भी साथी घर जाना चाहे घर चला जाए, मुख्यालय रहना चाहे मुख्यालय रह जाए। उस तारीख के बाद में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कोई साथी गांव में है तो उसकी ड्यूटी पीओ स्कूल में या निकटतम स्कूल में, कोई साथी हेडक्वार्टर है तो उसके ब्लॉक स्तरीय, कोई साथी जिला स्तर पे जिले में है तो जिला स्तरीय उसकी ड्यूटी इस प्रकार से लगाई दी जाए, जिससे इस कोरोना महामारी के दूसरे चरण में कम से कम कोरोना के लिए लड़ाई लड़ने वाले शिक्षकों की मानसिक रूप से संतुष्टि हो कि वो शाम को लौटकर अपने घर तो आ जाएं, अपने परिवार के साथ रह जाएं। क्योंकि शिक्षक भी एक समाज का प्राणी है और गत साल ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों ने उसका उपभोग नहीं किया है। तो हमारा उनसे ये भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी के अंदर कोरोना में ड्यूटी लगाने से पहले स्पष्ट गाइडलाइन जारी करके शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र भेज दिया जाए, उनके आसपास ही उनकी ड्यूटी लगा दी जाए।
साथियों, हमारा मांग पत्र स्पष्ट सात सूत्रीय था, आपके बीच में भी था। मीटिंग समाप्त होने के बाद में व्यक्तिगत रूप से सहायक निदेशक अरुण शर्मा जी के सामने उनके माध्यम से निदेशक महोदय को मैं व्यक्तिगत दे के आया और मुझे ये कहते बड़े खुशी भी हो रही है कि मीटिंग के दौरान जो आपके मैंने मुद्दे उठाए, चाहे वो शिक्षक संगठनों की चापलूसी की बात हो या धरातल पर काम करने की बात हो या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गिरदावरी करने की बात हो, तीनों ही मुद्दों पर निदेशक महोदय ने सहमति दर्ज करवाई। और बीच के अंदर एक वाक्य सुनाता हूँ कि जब शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जी बोल रहे थे कि शिक्षक संघों की भूमिका पर, उन्होंने कहा कि शिक्षक संघों की दोहरी भूमिका होती है, या तो संवाद के माध्यम से या धरने और हड़ताल के माध्यम से विभाग व सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो जैसे ही उन्हें हड़ताल और धरने की बात कही, मेरी ओर इशारा करके व्यक्तिगत नाम लिया। जैसे उन्होंने नाम लिया, सभी संगठन वालों के चेहरे लगभग एक या दो को छोड़कर मुरझाए हुए दिखाई पड़े, क्योंकि शिक्षक हितों के लिए, चाहे वो शिक्षा मंत्री की तानाशाही के खिलाफ उनका पुतला दहन करना हो, चाहे मेरे द्वारा आमरण करना हो, थाने में नज़रबंद होना हो, जो भी वास्तविक धरातल की लड़ाई राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई ना तो निदेशक महोदय को और ना एक सामान्य शिक्षक को कहीं दृष्टिगोचर हो रही है। और ये पता स्वयं उन संगठनों को भी है, उनकी दुकानें बंद होने का डर है उन्हें, क्योंकि आज शिक्षक जाग रहा है उनके तबादलों की। हम तो यह चाहते हैं सेकंड ग्रेड के तबादले के साथ साथ में शिक्षा मंत्री जी का भी तबादला हो जाए।